पेपर लीक बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये भी वो निकालियो टूल एक्सप्रेस। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोस्तों, कहते हैं जब घर में ही चिंगारी सुलग जाए तो धुएं को छिपाना आसान नहीं होता। अब तक विपक्ष के निशाने पर रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज अपनों के ही घेरे में आ चुके हैं। जिस एबीवीपी को बीजेपी की युवा ताकत कहा जाता है, वही अब सड़क पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है। यानी सवाल अब विपक्ष का नहीं है, विपक्ष द्वारा पूछा जाना नहीं है, सवाल अपने ही पूछ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो गए? क्या पेपर लीक का मुद्दा अब बीजेपी के भीतर भी बेचैनी बढ़ाने लगा है और बढ़ाने वाला है अपने उत्तराखंड में? क्या यह विरोध सिर्फ शुरुआत भर है? आगे चलकर इस पर सियासत भी खूब होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको खबर बताता हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, सियासत में अक्सर विरोधी सरकार को घेरते हैं, जैसा कि पेपर लीक के मसले पर या दिल्ली में एक बड़े छात्रों के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर हो रहा है। देखा जा रहा है सरकार को घेरा जा रहा है, बीजेपी को घेरा जा रहा है। लेकिन जब अपने ही सरकार को घेरने लगे तो तब मामला कुछ और ही हो जाता है। ये तस्वीर सिर्फ चौंकाती नहीं है, कई सवालों को खड़ा कर जाती है। जिस संगठन को बीजेपी की युवा ताकत कहा जाता है, वही एबीवीपी आज अपनी ही सरकार और अपने ही केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। नारे भी अपने, गुस्सा भी अपना और निशाने पर भी अपने ही, यानी कि मंत्री। देखिए जरा इस तस्वीर को और सुनिए इन नारों को। इधर आओ यार। शोषितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। शोषितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप सब लोग आओ ना, आगे आओ लड़कियां। पेपर लीक बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये भी वो निकालियो टूल एक्सप्रेस। होश में आओ, होश में आओ। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोस्तों, ये वो तस्वीर है जो बताती है कि जब घर की दीवारें बोलने लगे तो दरारें छिपती नहीं हैं, और अपने ही सवाल करने लगे तो जवाब देना आसान नहीं होता। विपक्ष के तमाम आरोपों को प्रोपेगेंडा या फलाना ढिमाका बताकर मामले को दबाने या शांत करने या भटकाने की कोशिशें खूब होती हैं, लेकिन ये तस्वीर अपनी मसूरी से आई है। दोस्तों, देश भर में पेपर लीक को लेकर इन दिनों मुद्दा छाया हुआ है। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन कर रही है, युवा जुटे हैं, छात्र जुटे हैं। संसद में इस मुद्दे को लेकर गतिरोध बना है, देश भर में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बात अगर उत्तराखंड की करूं तो यहां एक तरफ वो सियासत है बड़े लेवल की जिसमें कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आकर खड़ी है, और दूसरी तरफ युवा विंग, एबीवीपी, एनएसयूआई के छात्र सड़क पर हैं। चलिए, एनएसयूआई के छात्रों का तो मान लेते हैं कि सड़क पर है, क्योंकि कांग्रेस की युवा विंग है, प्रदर्शन करना उनकी जिम्मेदारी भी है और नैतिक अधिकार भी। लेकिन दोस्तों, मसूरी में छात्र संगठनों ने एमजी कॉलेज परिसर में जो किया, केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो जोरदार प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों, नीट विवाद, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर जो गुस्सा व्यक्त किया, वो चर्चा में है, क्योंकि ये एनएसयूआई का नहीं, एबीवीपी का धरना प्रदर्शन है। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला ही नहीं फूंका, बल्कि केंद्र सरकार को घेरा, जमकर नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र
दलितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। एनटीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्रमिकों का हनन हुआ तो पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी की युवा विंग ये बता रही है क्यों ये प्रदर्शन अपने ही सरकार के खिलाफ क्यों कर रही है, जरा सुनिए उनको। ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी सब कर रहे हैं, 12वीं से कर रहे हैं, जो सबका करियर बना रहा है, जिससे आगे चल के देश का भविष्य आएगा, देश के डॉक्टर आएंगे। पर कुछ समय से नीट का एग्ज़ाम, पटवारी का एग्ज़ाम, एसएससी और ये 12th क्लास तक के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। इस चक्कर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मसूरी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूंका है और उनसे उनके निष्कासन की मांग की है। हम चाहते हैं कि एनटीए के अध्यक्ष से लेकर एनटीए की पूरी कमेटी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि जब हमारे छात्र छात्रा अपनी आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ सुनने की जगह वो उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। वो कोई आतंकवादी तो है नहीं जो उनके बीच रोड में सर फाड़ रहे हैं, लड़कियों पे हाथ उठा रहे हैं, डंडा का प्रहार कर रहे हैं, उनके माता पिता पे इतने आक्रोश दिखा रहे हैं। तो ये बहुत गलत कर रही है सरकार, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए का इस्तीफा चाहिए। ये कोई राजनीति का चर्चा तो है नहीं कि भाजपा और कांग्रेस अपनी रोटी सेक रही है, ये तो भारत का भविष्य है। अगर ऐसी पेपर लीक होते रहे तो आगे क्या होगा। हम देखते हैं जो विकसित देश है वहाँ अगर पेपर लीक हो रहा है या कोई हादसा हो रहा है तो जो वहाँ के मंत्री है वो सबसे पहले इस्तीफा दे रहे हैं, पर यहाँ अटम वांगचू भूख हड़ताल में बैठे हैं और इतना लंबा वो मांग चल रही है, पर अभी तक उनकी तरफ से ना कोई जवाब है, ना उनसे बैठ के बात करी है, और इस्तीफा देना तो दूर की बात है, एक बार उनसे मिले तक नहीं। दोस्तों सुना आपने, आखिर क्या है छात्रों की मांग और उनकी परेशानी, वो सड़क पर क्यों उतर आए, अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरने की नौबत क्यों आई, क्यों छात्र सिस्टम की सफाई की बात कर रहे हैं। दोस्तों प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। ये आरोप लगा रहे हैं देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के कारण लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। मेहनत से तैयारी करने वाले छात्रों का मनोबल टूट रहा है और उसमें वो भी शामिल हैं, यानी कि बीजेपी की युवा विंग भी शामिल है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए और इसीलिए ये बीजेपी की युवा विंग बता रही है कि इन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना पड़ा। मैं एक नेता के रूप में नहीं, ना कोई छात्र उपाध्यक्ष के रूप में, ना कोई कार्यकर्ता के रूप में था। मैं वहाँ पे खड़ा था एक छात्र के रूप में, और एक छात्र दूसरे छात्र की पीड़ा, दुख, दर्द ये सब समझ सकता है। और मैं उन्हीं छात्रों के लिए खड़ा था जिनके साल बर्बाद हुए, मैं उन्हीं छात्रों के लिए खड़ा था जिनकी मेहनत ऐसी ही वेश जा रही है, और मैं उन्हीं छात्र के लिए खड़ा था जिनके माँ बाप और वो अभी भी दर बदर रोडों पे, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भटक रहे हैं, जिनको न्याय अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला। आप एक बात बताइए, एक छात्र जो 12वीं के बाद अपने बड़े बड़े ख्वाब देखता है, एक बड़े कॉलेज में दाखिले के ख्वाब देखता है, और उसके लिए उसको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और उसी एंट्रेंस टेस्ट में से है एक नीट। तो वो अपने 12वीं के बाद 1 साल का ड्रॉप लेता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट और वो सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना बड़ा होता है, इतना हार्ड होता है कि उसको कवर करना काफ़ी टफ है। तो वो जब ड्रॉप लेने के बाद वो सब्जेक्ट वगैरह किसी तरीके से वो पेपर निकाल लेता है। आपको मैं बता दूं कि 24 लाख बच्चों में से मात्र 1.5 लाख का कट ऑफ जो है, ये भी बिना रिजर्वेशन के है। रिजर्वेशन के बाद तो और बुरे हाल है। तो अगर वो बच्चा किसी तरीके से वो एग्जाम निकाल देता, उसके बाद सरकार की नाकामी, या फिर मैं ये कहूं कि एनटीए की नाकामी, सिस्टम की नाकामी के कारण अगर उस बच्चे को सफर करना पड़ रहा है कि सिर्फ पेपर लीक के कारण उस बच्चे को दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है, इतनी मुश्किल से उसने वो पेपर पहले निकाला था, दोबारा पेपर चेंज होता है, 10 चीजें चेंज होती है, नहीं निकलता है बार बार। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों बच्चा भुगते। तो ऐसे में मैं स्पष्ट रूप से चाहता हूँ कि एनटीए ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से बदले, पूरा तालाब साफ हो। ये जो एक मछली ने पूरा तालाब गंदा कर रखा है, तो सारी मछलियां साफ हो, पूरा तालाब साफ हो। दोस्तों आपने देखा होगा देश भर में विपक्ष के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खूब प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी भी इसमें अब कूद पड़ा है, यानी कि अपनी आहुति दे रहा है ये संगठन की। आगे चलकर क्या कार्रवाई होगी, कैसे इस पर रिएक्शन होगा, इन छात्रों को, इन युवाओं को शायद इस बात का फर्क नहीं पड़ता।
यहां ये बता दूं दोस्तों, जिस धर्मेंद्र प्रधान यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग देश भर के युवा कर रहे हैं, सड़क पर उतर कर रहे हैं, उसी में शामिल हो गया ये एबीवीपी संगठन, बीजेपी का युवा विंग। और दोस्तों यहां हैरानी की बात यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को खगाल रही हैं और इस बात का जिक्र कर रही हैं कि साल 1997 में धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि इसी एबीवीपी के एक छात्र नेता थे। 1997 में उड़ीसा में जब पेपर लीक का मामला सामने आया तब धर्मेंद्र प्रधान लगभग 1,500 छात्रों के साथ उड़ीसा सरकार के खिलाफ थे और सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों के विरोध को दबाने के लिए तब पुलिस ने उग्र लाठीचार्ज किया था, जैसा आज जंतर मंतर पर देख रहे हैं, ऐसा आज से 3 दशक पहले हुआ था। इस घटना में धर्मेंद्र प्रधान की पुलिस द्वारा जमकर पिटाई हुई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल भी हुए, उन्हें फ्रैक्चर भी आया। 1994 से 1997 के दौरान दोस्तों वे एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव रहे और छात्र अधिकारों के लिए कई रैलियां करने वाले धर्मेंद्र प्रधान और उन्हीं के खिलाफ आज देश भर के छात्रों के साथ एबीवीपी के लोग भी हैं, बीजेपी की छात्र विंग भी है। आज वही एबीवीपी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। दोस्तों राजनीति के चक्र में कितना अजीब सा ये होता है कि जिस धर्मेंद्र प्रधान कभी पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरकर लाठियां खाते थे, वही धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आज प्रदर्शन हो रहा है। 3 दशक पहले जो नेता छात्र राजनीति के दौर में पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरा था, पुलिस की लाठियां खा रहा था, आज वही नेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक विवाद के केंद्र में खड़ा है और एबीवीपी वाले इस्तीफा मांग रहे हैं। यानी कि जिसमें वो रहे, जिसका नेतृत्व उन्होंने किया, वही बीजेपी की विंग अब बीजेपी की सरकार के खिलाफ जाती दिख रही है। इन तस्वीरों को लेकर, इस आक्रोश को लेकर क्या कहेंगे आप? खबर को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। पेपर लीक बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एबीवीपी को निकालियो टूल एक्सप्रेस। होश में आओ, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो।